Are you ready? Welcome to my channel Recovery Talks with Kashif. Like, subscribe and share. Thank you. अस्सलाम वालेकुम, मैं काशिफ भुट्टो, रिकवरी काउंसलर और सीईओ लाइफ सीरियसली एक्रेडिटेशन सेक्टर। आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ और इस 14 अगस्त पे इस नई वीडियो के साथ एक नया पैगाम आपको देना चाहता हूँ। हमारे माशरे में कुछ लोग ऐसे हैं जो शोर शराबा कर रहे होते हैं, टिकटॉक पे वीडियोस वायरल हो रही होती हैं कि वो ड्रग्स के खिलाफ काम कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं वैसे। लेकिन कुछ हमारे ऐसे अनसन हीरोज़ हैं जो इस माशरे की खिदमत कर रहे हैं बगैर किसी को बताए हुए। मेरा भी ताल्लुक़ एक रिहैब सेंटर से है, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा उनको क्रेडिट देना चाहूँगा जो मेरे साथ ही दूसरे रिहैब वाले हैं जो ये नेक काम कर रहे हैं। स्टार्टिंग में हमने वीडियो एक दिखाई आपको, 2 या 3 क्लिप्स मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया। उसके अंदर एक मशहूर वायरल फिगर है, बहुत ही ज़्यादा वायरल रहा। उसका नाम है आबिद शाका। इसका ताल्लुक़ है लियारी कलाकोट से। मैं उसे ज़ाती तौर पे काफ़ी अरसे से देखता हुआ आ रहा हूँ, रोडों के ऊपर घूमता फिरता है। उसकी मीम्स बड़ी मशहूर हुई, लोग उसका मजाक भी उड़ाते थे, कुछ लोग अप्रिशिएट भी करते थे, जैसा कि मेरे बैकग्राउंड पे भी वीडियो चल रही है और मैंने आपको शुरू में भी दिखाया। आबिद शाका एक दिमाग का मर्ज भी है, दूसरा नशे का एडिक्ट भी रहा है। लेकिन बहुत से लोगों ने, इंक्लूडिंग हमारे पॉलिटिशियंस हैं, बोल्ड न्यूज़ के ऊपर, जैसा कि अभी एक क्लिप चल रही है, बोल्ड न्यूज़ के ऊपर भी उसका आपने इंटरव्यू देखा। लेकिन आज तक किसी को ये हिम्मत नहीं हुई कि उसका इलाज करवाएं या उसके लिए कुछ भला सोचें। वो उसकी जैसी कंडीशन रही, कोई उसको खाने को दे रहा है, कोई कैसे दे रहा है, लोग आ रहे हैं, बाहर से आते थे, उसके साथ वीडियोस बनाते थे। उसकी बड़ी एक मुंह से फायरिंग करने वाली एक वीडियो वही वायरल होती रही है शुरू से लेके। लोग उसका मजाक भी बनाते गए हैं, अप्रिशिएट भी करते थे। हालांकि बोल्ड न्यूज़ ने उसको सूट बूट पिना के बिठाया तो सही, लेकिन उसके इलाज या उसके ऊपर कोई मेहनत नहीं की। तो हमारे दूसरे शख्सियत है फैसल बल्दिया। कुछ टाइम पहले मुझे याद है उस शख्स की एक वीडियो चली थी, कराची का चाडियो एक चैनल था, उन्हें बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया उनकी वो वीडियो वायरल करके। उसके ऊपर मिक्स कमेंट्स आए, मैंने भी अप्रोच करने की कोशिश की, लेकिन हमारे एक बहुत ही बेहतरीन साथी हैं सलमान भाई। इससे पहले कि मैं उनके ऊपर आऊँ, मैं पहले फैसल बल्दिया की स्टोरी बताता हूँ। ये वो बंदा है कि एक टाइम पे बॉडी बिल्डर रह चुका, लोग उसको चाहते थे, राइडर भी था बाइक का, और बॉडी बिल्डिंग के साथ साथ वो एक बड़ी मशहूर और पब्लिक फिगर था। लेकिन अचानक मोहब्बत में धोखा या कोई और मामला हुआ, वो अचानक से उस ज़िंदगी में चला गया जैसा कि पीछे मेरे बैकग्राउंड पर वीडियो चल रही है। उसके साथ जो हालत थी वो आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं। वो समझ ले रोड के ऊपर घूम रहा है और बिल्कुल मैले से कपड़े पहने हुए। फैसल बल्दिया की भी एक लंबी स्टोरी है, ठीक है। उस स्टोरी से आने से पहले हम उसकी रिकवरी स्टोरी के ऊपर चलते हैं। उसकी रिकवरी स्टोरी जो है वो भी शुरुआत होती है उसी शख्सियत से जिसका मैंने नाम लिया, हमारे सलमान भाई हैं। कमोबेश 9-10 साल की रिकवरी है, मैं उनको ज़ाती तौर पे भी जानता हूँ। गुडविल नाम से वो रिहैब चलाते हैं। उन्होंने फैसल बल्दिया को उठाया, उसका इलाज किया, उसको खाना खिलाया, अपने साथ रखा, उसकी साइकोथेरेपी की, और आज फैसल बल्दिया, जैसा कि मेरे बैकग्राउंड पे देख सकते हैं, एक अच्छी ज़िंदगी गुजार गया। ऐसा ही केस आबिद शाका के साथ हुआ। उन्होंने उसका खामोशी से इलाज किया, ना कोई ढंडोरा पीटा, ना कोई शोर शराबा किया, लेकिन खामोशी से उस बंदे को उठा के उसका फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे ट्रीटमेंट किया। तीसरी मिसाल एक बच्चे की थी
जो मैंने थोड़ी देर लास्ट टाइम भी एक वीडियो टिकटॉक पे शायद मैंने चलाई, वो बच्चा की वीडियो वायरल हुई क्योंकि हमारे माशरे में बच्चों के साथ जो होता है वो सबको पता है। जैसे जैसे हमारी नौजवान नस्ल है ऐसे ही 11, 12 साल, 13 साल, 14 साल के एज ग्रुप के बच्चे खुलेआम नशा कर रहे होते हैं और जो ड्रग एडिक्ट हैं उनको बिठा के अपने साथ पिलाते हैं। उसकी एक अलग वजूहत है, उसके लिए अलग बात करेंगे। उसकी एक वीडियो वायरल हुई, ऐसे ही हमारे दोस्त हैं मुनीर भाई, उनको मोहल्ले के कुछ लोगों ने बोला, वो उसको लेके आए। मैं ज़ाती तौर पर उससे मिल के आया, उसकी भी वीडियो आप मेरे बैकग्राउंड पे देख सकते हैं। बहुत साल पहले की बात है कि जब मैं एक और इदारे में काम करता था, फ्यूचर हाउस के नाम से, उस इदारे में मेरे पास एक ऐसा केस आया कि एक बंदा अपने पाँव पे नहीं खड़ा हो सकता था, वो चल नहीं सकता था, वो एक कदम भी नहीं चला सकता था। उसको गोद में उठा के हमारे पास लेके आए और हमें कहा भाई इसका तो कुछ भी नहीं हो सकता, आप इसको देख लें। उसकी कंडीशन पीछे बैकग्राउंड पे चल रही है कि उसकी क्या कंडीशन थी जब हमने उसको वहाँ से उठाया था, मतलब वो हमारे पास जब आया था। लेकिन उसकी 5 या 6 महीने बाद की कंडीशन आप मेरे बैकग्राउंड पे दे सकते हैं। मज़ीद मुझे इस बारे में इल्म नहीं है कि अभी वो कहाँ है या कहाँ नहीं है, क्योंकि मुझे औरंगी टाउन छोड़े हुए टाइम बच चुका है। तो आज मैंने इनके बारे में इसलिए बात की। उसके बाद कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी हमने अवार्ड सेरेमनी करवाई कुछ टाइम पहले, उनमें से एक शख्सियत ऐसी है, उसकी भी बैकग्राउंड पर तस्वीर चल रही होगी। प्राइवेसी की वजह से मैं किसी का चेहरा वाजे नहीं कर रहा। तो वो ऐसी शख्सियत थी, वो भी रोडों के ऊपर बोरा कंधे पे और इसी तरह घूम रहे होते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह उनको कुछ टाइम पहले 1 साल हो गया, हमने उनको अवार्ड सेरेमनी, ऐसे 3 से 4 ऐसे थे जिनको 2 साल हो गए, 2.5 साल हो गए, उनको भी अप्रिशिएट किया और अवार्ड सेरेमनी कराई कराची के अंदर बाकायदा तौर पे। मैं आपके नॉलेज में डालता चलूँ, आज ट्रस्ट के नाम से एक इदारा है जो जुवेनाइल होते हैं, छोटे बच्चे, उनका फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट करता है। शायद कुछ लोगों को नहीं पता। लेडीज़ का भी ऐसे ही है, जो 30 से कम होती हैं, 30 साल से कम उम्र होती है, विलिंग होती हैं 3 महीने के ट्रीटमेंट के लिए, तो आज ट्रस्ट उनका भी फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट करता है लेडीज़ का। और जो बच्चे हैं उनका भी 14 साल से कम उम्र, लास्ट एज 14 साल होती है, उनका भी फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट किया जाता है। हमारे पाकिस्तान में ये नशे की लत जिस तेज़ी से बढ़ रही है, ये हमारे लिए बड़ा लम्हा फिक्रिया है। तो हमारे जो ये अनसंग हीरोज़ हैं, इनको हमें लाजमी अप्रिशिएट करना चाहिए, जो दिखते नहीं है लेकिन वो अपना काम खामोशी से कर रहे हैं। ये तो 3-4 केस जो थे वो मेरी नॉलेज में थे। इसके अलावा बहुत सारे रिहैब जैसे हैं जो कमाबेश 8, 10, 6, 7, 10, 12 लोगों को अपनी कैपेसिटी में चैरिटी में रखते हैं, इंक्लूडिंग मेरे रिहैब के अंदर, ठीक है। लेकिन हम कभी उनके बारे में जिक्र नहीं करते। हम जिक्र करते हैं जो लोग शोर शराबा कर रहे होते हैं, चीख रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं। हाँ, हमारा फोकस माजरत के साथ उनकी तरफ ज़्यादा होता है, क्योंकि ये अपने आप को दिखाते नहीं है, क्योंकि एक प्राइवेसी पॉलिसी होती है। लास्ट रिपोर्ट मैंने एक पढ़ी थी UNODC की, उसके हिसाब से 6.7 मिलियन ड्रग यूजर्स जो है पाकिस्तान में मौजूद है, जो कि परफेक्ट फिगर नहीं है। एक और सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से 7.6 मिलियन और एनुअली 40,000 लोग इंक्रीज हो गए पूरे पाकिस्तान में। मैंने कुछ कोशिश की कि मैं कराची का कोई डेटा निकाल सकूं, तो मुझे कोई ख़ास डेटा मिला नहीं। लेकिन जो इन जेल के अंदर सर्वे किया गया, उसके अंदर जो 97% जो कैदी हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं एक मरतबा नशा लाजमी किया होगा। तो ये जो फिगर मैंने आपको बताया था 7.6 मिलियन या 6.7 मिलियन और 40,000 पर ईयर एनुअली जो बढ़ रहा है, ये सिर्फ एक फिगर है, इससे कई ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, आपकी और हमारी सोच से बहुत ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मेरी अपील है कि बराए मेहरबानी डिस्ट्रिक्ट वाइज कम से कम ज़िले के हिसाब से इदारे बनाए जाएं, उनको तमाम फैसिलिटीज़ की जाए। मेरी आवाम से भी बहुत मुदबाना गुजारिश है कि जो हमारे अनसंग हीरोज़ हैं, सलमान भाई जैसे, मुनीर भाई जैसे, और भी बहुत से हैं जो नेकी का काम कर रहे हैं, काइंडली इनको भी प्रमोट करें और उनकी भी मदद करें। बहुत बहुत शुक्रिया।